तो चलिए मैथ का ये पॉलिटेक्निक का ये सेट है जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन बनाए हैं अलग अलग चैप्टर से लेके। तो देखिए बिहार पॉलिटेक्निक DCC 2026 का मैथमेटिक्स प्रैक्टिस पेपर है। इस पेपर से आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में क्वेश्चन। तो चलिए आगे देखते हैं। टोटल 5 मार्क का क्वेश्चन होता है, तो 30 है तो 5, और इसको हम लोग 45 मिनट में कम से कम कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कहाँ से लिए गए। नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक्स से लिया गया है। हिंदी में बोल देते हैं जैसे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, अलजेब्रिक बीजगणित, ज्योमेट्री, ज्यामिति और वो जो होता है प्रायिकता वाले चैप्टर से। तो चलिए एग्जाम इंस्ट्रक्शन में ईच क्वेश्चन 5 मार्क, इसको हटाइए, देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। तो देखिए 1 से लेकर 5 नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसमें हिंदी नहीं है तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो हिंदी में भी इसको लेकर आएंगे। इसका PDF के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पर डायरेक्ट इसका PDF अपलोड कर देते हैं एग्जाम। चलिए तो देखिए 8 और 15 हिंदी में बोल देते हैं। यदि कोई संख्या 8 और 15 से विभाजित है तो वह संख्या किससे विभाजित होगा। मतलब इफ डिविजिबल बाय 8 एंड 15 देन आल्सो डिविजिबल बाय। तो इसके लिए डायरेक्ट आप लोग लसन निकाल लीजिए, अर्थात एलसीएम। तो 8 और 15 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लगेगा तो 15 × 8 कर दीजिए, 15 × 8 120 इसका आंसर। तो चलिए एचसीएफ के लिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। नंबर सिस्टम का है तो बेसिक क्वेश्चन लिया गया है। तो दूसरा एचसीएफ में दिया गया है 36, 48 और 60 का एचसीएफ क्या होगा। तो पहले 36 और 48 का हम लोग निकाल देते हैं। तो देखिए 36 और 48 में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1। अब यहाँ पे फिर 36 में हम लोग देंगे, बेसिक कैसे ही है, 12 36, इसका ये कट जाएगा, 12 36 खत्म हो जाएगा। अब देखिए हम लोग का 36 और 48 में हम लोग का आया 12 आया। अब उस 12 से अब 60 में दे देंगे। अगर ये 12 60 के लिए भी परफेक्ट है, पूरी तरह कट जा रहा है, देखिए 12 × 5 = 60 होता है, तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, 12। अब नेक्स्ट में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इरेशनल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 9। मतलब इरेशनल मतलब क्या है, जिसका स्क्वायर करने पर वो पूरी तरह परफेक्ट पूर्ण संख्या नहीं आए। तो देखिए स्क्वायर 9 को करिएगा तो क्या आ जाएगा, 3, रूट इसका करिए, इसका रूट करना है तो 4 हो जाएगा 16 का। वैसे ही 2 आ जाएगा इसका, और इसका करिएगा तो पूरी तरह 7 का नहीं आएगा। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। मतलब अपरिमेय और परिमेय संख्या को पहचानना था। परिमेय संख्या ये है 2, 3 और ये 4 था। रूट 7 क्या है, अपरिमेय संख्या, तो वही हमको पूछा था, इरेशनल नंबर पूछा हुआ था, रूट 7। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो अभाज्य वाला केस है, तो यहाँ पे पूछ रहा है अभाज्य नंबर क्या है, तो ये 2 हो जाएगा। जो स्वयं और 1 से कटता है उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज दिया हुआ है 180। तो एचसीएफ इज 6, देन तो 1 नंबर इज 36, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा। तो 2 नंबर का जो गुणनफल दिया हुआ है 80 और एचसीएफ दिया हुआ है 6, 1 नंबर इज इतना। तो हम लोग को पता है एलसीएम गुना एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों नंबर का गुणनफल होता है। दोनों नंबर का एलसीएफ ऑफ 2 नंबर इज तो एलसीएफ और एचसीएफ मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा। और इसमें देखिए अगर हम दूसरा नंबर निकालना है, दोनों संख्या का गुणनफल होता है, जैसे ए और बी दोनों संख्या है। अगर हमको ये ए दिया हुआ है तो बी से निकालने के लिए तो ए को इस साइड दे दीजिए भाग, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे किससे, 36 से भाग, 6 से काटेंगे, 6 6 का 36, 30। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अलजेब्रा का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 1/x = 5, देन x²
1/x² बराबर क्या हो जाएगा। इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक रखिए, अगर एक बार स्क्वायर पूछा हुआ है और उससे पहले वाले दिया हुआ है, जैसे 1/x x + 1/x दिया हुआ है, उसके बाद वाला डायरेक्ट पूछे x² + 1/x², तो कुछ नहीं करिए, इसका स्क्वायर में से 2 घटा दीजिए, तो 25 - 2 = 23। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, द स्क्वायर रूट ऑफ इतना x² - 5x + 6। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों माइनस में है बीच वाला, और ये दोनों पॉजिटिव में है, तो इसका दोनों ऑप्शन जो आएगा वो पॉजिटिव में होगा। बता रहे ट्रिक से याद करने का, हम लोग तो बेसिक से सीखे ही हुए हैं। अब ट्रिक से देखते हैं, दोनों पॉजिटिव में होगा तो देखिए ये निगेटिव में है, ये निगेटिव में है, ये दोनों कट गया पहले ही। अब इसका हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हैं कि 5 × 6, जैसे 6 और इसका हो जाएगा क्या, -2 - 3। तो यहाँ से जैसे इसको तोड़िएगा तो -2x - 3x हो जाएगा, और इसमें कॉमन लेके हम लोग निकालेंगे तो 2 और 3 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए था। a + b = 10, ab = 21, तो देन a²। अभी डायरेक्ट a + b के होल स्क्वायर पे है, जैसे a + b के होल स्क्वायर में देखिएगा तो यहाँ पे a² + 2ab + b²। अब a + d दिया हुआ है, a² b² पूछ रहा है, a² b² पूछ रहा है, हमको ab भी दिया हुआ है। तो अब 10 के स्क्वायर करिएगा तो 100, उसमें से 100 माइनस 21 दूना 42 घटा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 58। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा। अब देखिए सिंप्लीफाई करना है, a³ - b³ बटा में a - b। अब ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला है। जैसे कैसे है कि जैसे हम लोग को पता है कि a³ - b³, इसका अगर फार्मूला देखिए तो ये होता है a - b, जो माइनस है उसका माइनस में, और ये a + b का होल स्क्वायर होता है। अब ये यहाँ पे भाग में दिया हुआ है, तो इसको नीचे जब करेंगे तो हमारा हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, सॉरी a + b का नहीं, यहाँ पे a भी आता है, a² b² + ab, तो वही ये दिया हुआ है a। अब देखिए दूसरा दिया हुआ है 2x + 3y = 12 एंड x - y = 1। तब हमको x का मान निकालना है। अब ये सबसे सिंपल है, जैसे 2x + 3y = 12, x - y = 1। अब इसमें 2 से गुना कर देंगे, इसमें भी 2 से गुना करेंगे, इसमें भी 2 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 2, घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, खत्म। हमको x निकालना है, तो y को हम लोग को सिंप्लीफाई करना चाहिए, जैसे 3 तो ये हो जाएगा खत्म, 3 × 5, ये हो जाएगा 15, तो 5 15/5 = 3, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, x + y के होल स्क्वायर - x - y के होल स्क्वायर अगर हमको घटाना है, तो देखिए x प्लस इसका स्क्वायर में क्या है, x² + y² + 2ab नहीं 2xy। ऐसे ही अब माइनस करना है हमको, तो x² - +y² - 2xy। अब इसको जब ये घटाइएगा तो ये और ये माइनस में होकर कट जाएगा, ये और ये होके कट जाएगा, और ये +2ab है, ये +2ab हो जाएगा 4xy हो जाएगा। ये भी क्या आदत पड़ जाता है तो ऐसे ही, तो ये हो जाएगा 4xy, दोनों जुड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री का मान क्या होगा। हमको पता है कि sin 30 का मान क्या होता है 1/2 प्लस cos 30 का मान क्या होता है 1/2, दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे ही आप देखिए नेक्स्ट में tan a = 3/4, तो sin a = क्या हो जाएगा। इसको बनाने के लिए डायरेक्ट आप लोग ट्रायंगल मेथड दीजिएगा। मान लीजिए अगर यह यहाँ पर थीटा है तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। ये डायरेक्ट
समकोण ट्रायंगल से हम लोग को 3 4 5 ये याद रखना ही है। तो अब पूछ लीजिए, मान लिया यहाँ पर थीटा, तो साइन पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, साइन पूछता है सामने का भुजा बटा में 3/5 ये भुजा और ये कर, तो 3/5 इसका आंसर। वैसे ही कॉस पूछ देगा तो 4/5, ये कॉस के लिए, ये साइन के लिए। देखिए डायरेक्ट फार्मूला बेस है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो वैसे ही साइन 2a साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a नहीं है, स्क्वायर है, ऊपर वो एरो लगा हुआ है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला बेस पर है ये ए हो जाएगा। कभी कभी आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस पे ही आंसर आता है, तो कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू बेस पे आंसर आता है। तो वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 55 डिग्री, तो हम लोग डायरेक्ट याद किए हुए हैं tan 55 का कितना होता है 1। अब देखिए cot ए इक्वल टू 5/13। अब ये देखिए tan का उल्टा होता है cot, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5/13 अगर दिया हुआ है, तो जैसे tan रहता तो tan इसका मान निकालने के लिए क्या करिएगा, डायरेक्ट उल्टा कर दीजिए 13/5। ये कॉस है, कॉस अगर दिया हुआ है तो ये 5 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। तो ये 5 13 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमको निकालने के लिए क्या करना होगा, 13 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा 12। डायरेक्ट प्रॉब्लम निकालिएगा, जैसे 169 - 25 144 है, रूट अंडर में लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 12। अब इसका हमको निकालना है tan थीटा के रूप में, तो 12 और 5 12/5 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वैसे ये दिया हुआ है फार्मूला बेस पे डायरेक्ट है कि 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि द सम ऑफ ऑल एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। ऐसे सम करिएगा तो तीनों कोनों का एंगल कैसे होता है 180 डिग्री, इसको भी प्रूव कर सकते हैं आप लोग। जैसे एक ट्रायंगल बनाइए और ये एंगल काट लीजिए और उसको लगेगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, तो स्ट्रेट लाइन में बना हुआ कोण कितना होता है 180 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट में दिया हुआ है 2 सर्कल्स विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैव सेंटर अपार्ट 8 सेंटीमीटर, तो दे आर क्या हो जाएगा इसमें, तो बाएं तक क्या हो जाएगा, वो टेंजेंट हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए टेंजेंट टू सर्किल मेक्स व्हाट एंगल, तो ये क्या बनाता है, अगर टेंजेंट है सर्किल ऐसे जा रहा है तो सर्किल को इसके रेडियस पर क्या बनाता है 90 डिग्री, तो यही पूछा हुआ था। अब देखिए इन द राइट एंगल ट्रायंगल में अगर स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल टू, जैसे ये पूछा हुआ है कि इसका जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, अदर जो होता है उसका स्क्वायर रूट के बराबर होता है। जैसे अगर ए है, ई बी है, अगर सी है तो सी हमको निकालना होता है रूट अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द एंगल सबटेंडेड बाई डायमीटर एट सर्कम्फ्रेंस इज। अब सर्कल के सर्कम्फ्रेंस मतलब ये है और इसका डायमीटर ये है, तो ये एंगल पूछ रहा है ये कितना होगा, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। और ये सर्किल बन गया और इसे है तो यहाँ पे जाके यहाँ पे ये बनाते कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसी को बोलते हैं हम लोग अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है। अर्धवृत्त मतलब ये चाप है, वो अपने चाप पे बनाएगा अर्धवृत्त का, तो वो 90 डिग्री होता है। और उसके सेंटर पे पूछेगा तो सेंटर पे 180 डिग्री, इसके ये दुगुना होता है, सेंटर पे बना कोण चाप पे बने कोण का दुगुना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द एरिया ऑफ सर्किल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए तो 22/7 गुना 7 करिएगा, 22 7 से 7 खत्म, 1 7 7, तो 7 गुना 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमको निकालना है तो क्यूब है तो 5 का क्यूब कर दीजिए, 5 गुना 5 गुना 5, 5 5 25 25 25 125, इसका ये 5 का 3 बार गुना करिएगा तो डायरेक्ट आपको आ जाएगा 125।
अब यहाँ पर दिया हुआ है टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर ये क्या होता है। सिलेंडर का पूछ रहा है तो देखिए सिलेंडर ऐसा बना रहता है, तो ये टोटल सरफेस में ये भी इंक्लूड होगा, एक सर्किल और ये देखिए इसका जो ये होगा ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मिला के 2R और इसका ये H, तो इसका जो सर्कम्फेरेंस अर्थात परिधि होगा वो इसके लिए लेंथ आयत टाइप का बना देगा। तो इसका जो सर्कम्फेरेंस होगा वो इसका विड्थ था चौड़ाई और इसका ये लंबाई, तो इसमें हो जाएगा 2πr² और ये 2πr है, तो इसमें से कॉमन लीजिएगा तो 2πr + r + h इसका ये बच जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सबसे बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें पूछ रहा है कि जो परिधि है वो क्या परिमाप क्या हो जाएगा, परिधि वृत्त के लिए परिमाप आधार शेप के लिए, तो 2 गुना इसमें लेंथ और विड्थ दिया हुआ है, तो 12 + 8 तो 20 दूना 40, इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 20 दूना 40 हो जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसका जो ये निकालना है द सेलेंट हाइट, मतलब ये हाइट निकालना है कोन का, तो आपको बताना है इसका आंसर कमेंट करके, डायरेक्ट निकल जाएगा। जैसे ये जो तिर्यक होता है कैसे होगा पता कैसे लगेगा कि जैसे ये इसका जो रेडियस दिया हुआ है 6, इसका ये हाइट दिया हुआ है 8, तो इसका हमको ये निकालना है, तो इसका होता है √8² + 6², तो क्या हो जाएगा 64 3600 √6, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10। तो चलिए इसका आप लोग जोड़ के जैसे इसे मीडियम अर्थात एवरेज निकालना है, तो 5 10 15 बटा में जितना संख्या है उतना से भाग दीजिए, इसका आप लोग कमेंट करिए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है मीडियन अर्थात माध्यक निकालना है, तो इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे, तो पहले 2 3 5 7 8, तो बीच में कौन आया 5, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5। वैसे ही बहुलक निकालना है, तो इसमें सबसे अधिक कौन आया है, तो देखिए 3 आया है, 3 बार सबसे अधिक बार आया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अब इसका PDF के लिए आप लोग डायरेक्ट कमेंट करिएगा, नंबर सिस्टम से कितना क्वेश्चन था, ये इसका जो एनालिसिस है वह दिया गया था, अभी कैसे इसका जो सलूशन करना है वो सब दिया गया था, ये PDF आप लोग कमेंट करिएगा, डायरेक्ट PDF मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट करिए, तो वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ज़्यादा हम लोग बिहार बोर्ड से रहते हैं तो हिंदी में ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंग्लिश से रेफरेंस के लिए होता है।